वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। हम आज मंगलवार को अपने वादे के अनुसार आप लोगों के सामने मानस के एक रहस्य के साथ मौजूद हैं। साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भरत जी को राज तिलक मिलने के बारे में जो लिखा है उसमें एक रहस्य छिपा है। आज हम उसी रहस्य को आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत टीका। इस चौपाई के जरिए गोस्वामी जी बता रहे हैं, माँ कैकेयी राजा दशरथ से कह रही हैं कि हे प्राण प्रिय, सुनिए, मेरे मन को जो अच्छा लग रहा है उस एक वर को दीजिए, भरत को टीका दीजिए। इसी एक शब्द टीका में गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि भरत को टीका दीजिए, यानी तिलक दीजिए। लेकिन यह बात यहीं पर समाप्त नहीं होती। अगर केवल राज तिलक की बात होती तो बाबा तुलसी इसमें टीका की जगह तिलक, राज तिलक, राजगद्दी या राज्य लिख सकते थे। लेकिन टीका लिखा है, इसका मतलब है कि बात टीका पर टिकी है। आइए समझते हैं कि टीका पर बात क्यों टिकी है। दरअसल टीका के अर्थ दो हैं, तिलक और कलंक। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भला माँ कैकेयी अपने पुत्र के लिए कलंक क्यों मांगेगी। लेकिन यह बात सत्य है कि माँ कैकेयी ने दशरथ से भरत जी के लिए दोनों चीज़ें मांगी, एक तो राज तिलक और दूसरा कलंक भी। क्योंकि उनका स्नेह राम जी से भी कम नहीं था, फिर भी उन्होंने दूसरे वर में राम के लिए वनवास मांग लिया। इन दो वरदानों से न केवल दशरथ का कलंक मिटा, बल्कि उनको एक मिला अभिशाप भी फलीभूत हो गया, जिसे श्रवण कुमार के माता पिता ने दिया था। उस अभिशाप के तहत दशरथ को पुत्र वियोग में मरना था। और अब यह प्रश्न बन रहा है कि आखिर दशरथ जी का कौन सा कलंक मिट गया। तो आइए हम बता रहे हैं कि वह कलंक कौन सा है और उसे कैकेयी ने भरत जी के लिए क्यों मांग लिया। एक बार राजा दशरथ को बाली ने ललकारा था। वही बाली सुग्रीव का भाई, जो किष्किंधा का राजा था। उसको वरदान था कि जो उसके सामने लड़ने के लिए आएगा, उसके बल का दोगुना बल बाली को मिल जाएगा। इस तरह से उसको कोई जीत ही नहीं सकता था। चाहे कोई भी लड़ने की नीयत से ही आए, उसके बल का दोगुना बल बाली को मिल ही जाता। इसी बात की वजह से उसके ललकारने के बावजूद राजा दशरथ उससे लड़े नहीं। अगर कोई ललकारने पर मुंह छिपाए तो इसका अर्थ होता है कि वह कमज़ोर है और लड़ना नहीं चाहता। बस फिर क्या था, राजा दशरथ ने अपना मुकुट बाली को समर्पण किया और बाली ने दशरथ का मुकुट लिया और किष्किंधा लौट गया। अब दशरथ बिना मुकुट के हो गए। इस घटना के बाद उन्होंने एक बनावटी मुकुट धारण कर लिया। यही बनावटी मुकुट उनके सिर पर था, जो कि उनके लिए कलंक से कम नहीं था। यह बात कैकेयी को पता थी, इसलिए उन्होंने इसे भरत जी के सिर पर रखने के लिए उनसे टीका मांगा। अगर यह ऐसा न करती तो वही कलंक वाला मुकुट राम को धारण करवाया जाता। इस तरह से उन्होंने भरत जी के लिए टीका मांगकर राम जी को कलंक से बचा लिया। उनके टीका मांगने से भरत जी को दो तरह के कलंक मिले। एक तो यह कि अनुज होने के बावजूद राज तिलक मिला, और दूसरा यह कि कलंक वाला मुकुट मिला। अब इसे दूसरे नज़रिए से देखें तो उन्हें इसी कलंक के बहाने रघुकुल की लाज बचाने का यश भी मिल गया था। यश को हम तिलक समझ सकते हैं। लाज इसलिए बची कि राम जी वन गए तो वहाँ बाली का वध किया। उसका वध होने से सुग्रीव को अकंटक राज्य मिला और राम जी को मिला उनके पिता का मुकुट। साथियों, आज हमने आपको बताया कि गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में भरत जी को राज तिलक दिलवाने के लिए टीका शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आपके लिए यह जानकारी नई लगी हो तो हमें ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण।